Hello friends, my name is Madan Mohan and you are watching my YouTube channel Wave Action. Friends, in this video we will discuss about modulus function. So before discussing about it, first of all know that what is modulus function. So the definition is that the modulus function or the absolute value of a real number is the non-negative value of without regard to its sign. इट इज डिनोटेड बाई एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दो पैरेलल लाइन है इनके बीच में जो भी आपने रख दिया है तो ये उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू को बताती है और हम एफ एक्स को वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस जो पैरेलल लाइन है इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। जैसे मान लो मैंने 5 रख दिया, -5 रख दिया तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और अगर आपने 5 रख दिया तब भी इसकी वैल्यू 5 आएगी, है ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ विदाउट रिगार्ड्स टू इट्स साइन। तो इनका हमें साइन से कोई मतलब, जो नंबर दिखाई दे रहा है वही हमें रखना है। तो ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका एक जनरल नोटेशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। तो देखिए कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि मान लीजिए जो हमारा जो एक्स है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में मतलब एक्स क्या है हमारा, ये रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? एक जीरो, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने दोनों ही दे दिए, जीरो भी दे दिया और पॉजिटिव भी दे दिया। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आना है, मतलब ये वाला वैल्यू ये होगा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्स इज लेस देन 0। इस कंडीशन में आएगा -x। और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0 and -x if x is equal to सॉरी लेस देन 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं और इसको एक्सपेंशन करूँ तो देखो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ऐसे लिख देता हूँ नंबर फर्स्ट कंडीशन और क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नंबर इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर थर्ड, इफ मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। चाहो तो आप यहाँ से इफ को हटा दीजिए, हमारी कंडीशन इस पर डिपेंड करी। ठीक है, तो ये आप जो इफ है वो इसके लिए आया हुआ है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक मान सकते हो इसको, है ना। इफ या व्हेन उठा दो इसमें से, है ना, ये करो इफ 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 ये। तो देखिए ये हमारा सही नोटेशन। अब आप कहोगे कि भाई देखो आपने कहा इधर डेफिनेशन में कि जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी क्या आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव आनी, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गया। तो एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो नंबर है ये वाला एक्स, इसके सामने भी बाई डिफॉल्ट पॉजिटिव है और ये खुद भी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जीरो जीरो तो साइन होता नहीं है इसलिए जीरो आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो x से लेस देन नेगेटिव का मतलब होगा कि x जो है क्या, जीरो से कम है, मतलब ये अपना, मतलब ये जो x है ये अपने आप में नेगेटिव है और एक और नेगेटिव आ गया। तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि ये x अपने आप में नेगेटिव है और पहले भी एक नेगेटिव आ गया। फॉर एग्जांपल इसी को मैं ये समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए -5 है। ठीक है, तो देखिए माइनस लगाओ और -5 लगाओ तो आप समझ सकते हो ये 5 आ गया। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी डेफिनेशन विद एक्सप्रेशन के साथ में समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होगा कि ये जो है ना ग्राफ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और ये जो
मतलब ये पूरा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, ये जो है ना ये x है, ये पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, देखो कि पूरा वैल्यू 0 है, कब है, जब हमारी x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 और ये पूरा हमारा y कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों वैल्यू 0, तो यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पर ही क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x है, x इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले इसको ले लो। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम कर लेता हूँ, है ना। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो देखिए कुछ वैल्यू, 3 वैल्यू लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने 1 रखा, मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, नंबर सेकंड। चलो इसको हटा दो यहाँ से, बस ऐसे ही कर लीजिए, है ना। ये 2 आ गया और 3 रखा तो ये 3 आ गया। मतलब क्या है कि देखो वेरिएबल x की वैल्यू अंदर है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, ये जो पूरी वैल्यू ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी y को, ये पूरा y नहीं, ये y है, लेकिन x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू जो अंदर है वो है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखिए 1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू 1 मिली, यानी कि ये मिली 1 के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो ये मिल गया। ऐसे ही पॉजिटिव x पॉजिटिव y, जो कि ये पूरा y है, तो इसका हमें पॉइंट मिलेगा ये रहा। ऐसे ही इन के लिए पॉइंट मिलेगा हमें, वो इधर मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो एक ग्राफ मिल गया, ये रहा। अब हम चलते हैं व्हेन x इज लेस देन 0। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि मॉडुलस -1 इज इक्वल टू 1, मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 2, मॉडुलस -3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये हमारे पास क्या है कि -1 यानी कि x की वैल्यू -1, तो -1 ये रहा, और देखो हमें पॉजिटिव मिला है y की वैल्यू, तो वो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा ये रहा। ऐसे इस वाले का पॉइंट मिलेगा ये, और इस वाले का पॉइंट मिलेगा ये, इन तीनों को मिला दीजिए, तो कितनी वैल्यू रख सकते हो। तो ये इस टाइप हमें क्या हो गया, ये ग्राफ मिल गया, यानी ग्राफ हमें मिला है वी शेप में। तो ये वी शेप का जो ग्राफ मिलता है ना, तो ये जरूरी नहीं कि इधर ही हो, कभी यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इस शेप में, वी शेप में। ठीक है, और साइमेट्रिक रहेगा। साइमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई मिरर रख दिया ऐसे करके, और इसके सामने हमने कोई लाइन इस तरीके से लगा दी, तो आपको मिरर के अंदर दूसरी लाइन है वो इस तरीके से दिखाई देगी, तो बिल्कुल साइमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है इसके साइमेट्रिक रहेगा। ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।